देखें बादल आए हुए इस वक्त, लेकिन बारिश का कहीं अभी मतलब बारिश की ड्रॉप्स भी नहीं गिर रहे हैं। बादल आए हुए तो हैं लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है। अजीब सा ही वेदर है एक तरफ से देखा जाए तो। गर्मी पड़ रही है, साथ में हफ्स है और बस बादल आए हुए हैं और बारिश ही नहीं हो रही, तो अजीब सा ही वेदर है वहाँ पर। तो गाइस आज मैं ना अपने दोनों लाबूबूज को वॉश कर रहा हूँ और जो प्रोसेस मैंने देखा है उस तरीके से कर रहा हूँ। तो ये वाला मैंने बोल लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने शैम्पू ऐड करा है मेरा फेवरेट वाला, और इसको हमें फुल कर लेना है हाथ से धोना है। फिर हम लोग स्लो मोशन में आएंगे, लाबूबूज को डालते हैं वो इसमें। हम इनका गला गोड़ के इनको मार रहे हैं। अनाया की आंखें कितनी चमक रही है नया वाले की, और ये मेरा है ब्लू वाला बिकॉज आई लाइक आइस, और ये ब्लू है और ये इसकी वजह से तो ये होप है और ये हैप्पीनेस है। इनके सर पता नहीं क्या हो गए, इतने गोल हो गए। डर है बस निकल ना जाए कहीं से। निकल जाए तो तुम लोगों का ही नुकसान है। हाँ ना, कॉल लेना पड़ेगा। लाबूबू की स्टॉक पड़ेंगे ना और आएंगे ना तो नहीं लाबूबू के नहीं अभी भी सस्ते मिल रहे हैं, पर वो ना चीप क्वालिटी का और फेक है। हमारे रियल है, हमारा ना टैग भी लगा हुआ है पॉप मार्ट का, इसलिए। छोड़े चीजों को, क्योंकि बैरियर स्कूल को भी मैं देखती हूँ अंडर क्लाउड में। ओए ओए ओए, पायलट की तो फटी पड़ी है। ये देखो जैन और अहमद, उसको बुलाओ ज़ुएब को। हुई हुई हुई, देखा सो गया है मैं तो। और ये आपको घन गरज सुनाई दे रही होगी, साथ ही बहुत ही जो है ना डेंजरस किस्म का लाइटनिंग का नज़ारा है। और कराची के लिए जो है उन्होंने अलर्ट भी दिया हुआ है, अल्लाह खैर करे, क्योंकि बड़ी एग्रेसिव किस्म की लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही हैं। और अभी इसके अंदर मैंने देखा एक प्लेन टेक ऑफ करके पूरा जो है लाइटनिंग स्ट्राइक्स के दरमियान में से गुजरा। अल्लाह महफूज रखे भाई सबको। ये देखें कितना एग्रेसिव इस वक्त जो है ये क्लाउड है जो आ रहा है, जो बढ़ रहा है। सिस्टम काफ़ी स्लोली आ रहा है लेकिन नज़र आ रहा है। एक और प्लेन जा रहा है ये, वो भी बादलों में। तो रात के भी 3:30 बज रहे हैं और बाहर की सिचुएशन देखें आप कि बाहर जो है आया हुआ ज़बरदस्त किस्म का थंडरस्टॉर्म है जिसके अंदर लाइटनिंग्स हैं बहुत सारी, और ये कराची की तरफ टूवर्ड बढ़ रहा है। पहला सेकंड स्पेल है ये मानसून का। अल्लाह ताला खैर खैरियत से लेकर आए। थोड़ा सा हवा चल रही है, वैसे बहुत हब्स है, मतलब थोड़ी सी हल्की सी ठंडी सी हवा आती है और फिर हब्स हो जाता है दोबारा। लेकिन ये कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा हैं, घन गरज भी काफ़ी है इसके अंदर। अभी ये सिस्टम थोड़ा सा दूर है लेकिन ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं आसमान के ऊपर। डायरेक्शन बता दें कि अपना कैमरा सिग्नल करें। अल्ट्रा वाइड में मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। और ख़ूबसूरत सी सुबह मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। देखें कितना खूबसूरत है सब कुछ माशाल्लाह। रात भर हल्की हल्की बारिश होती रही है क्योंकि कल जो है रात में सेकंड सिस्टम अराइव किया है कराची के अंदर, और आज दोपहर में प्रेडिक्शन है बारिश की। तो लेट्स सी, देखते हैं, अल्लाह ताला खैर की बारिशें दे। अनाया को भी आज मैंने जल्दी मैंने उससे कहा सो जाओ, ताकि सुबह जो है बारिश होगी तो फिर हम नीचे चढ़ेंगे। तो आप देखें ये खूबसूरत सी सुबह, और ज़रूर कमेंट किया करें, मुझे बताया करें कि कहाँ से आप देख रहे हैं। एटलीस्ट सलाम का जवाब दिया करें। मेरी ये वाली बेल ना मेरे रैबिट्स जाते जाते सारी ख़राब कर गए थे, तो ये सारी ड्राई हो गई है और इसको मुझे ऊपर से भी कटवाना पड़ेगा
क्योंकि इस पर मुझे फ़ाइन मिल गया है। पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। जबकि जो डिफरेंट अपार्टमेंट हैं 2 टावर्स, उनको हर तरह की जो है यहाँ पर उनको इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि वो कोई प्लांटर अंदर नहीं लगा सकते या उनका प्लांटर जो है नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहाँ इंसान होंगे वहाँ पौधे भी होंगे और ये भी जानदार होते हैं। और एटलीस्ट अपार्टमेंट में तो मैं कहती हूँ कि ग्रीनरी ज़रूर होनी चाहिए। पत्नी इस मेरे दरख्त को किसकी नज़र लग गई है, ये देखें बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं कर रहा, वरना इसमें इतने फ्लावर्स होते थे कि ये पूरा फ्लावर्स से भरा हुआ होता था। बस जल्दी से फ्लावर्स दो भाई, सुनाए ये भी सुनते हैं तो फ्लावर्स दो, मैं तुम लोगों को स्ट्रिंग पे लाऊंगी। सुनाए कि स्ट्रिंग आप डालते हैं प्लांट्स में ना तो काफ़ी बेटर हो जाते हैं वो। सारी लाइटें ऑन हैं तो मैं इनको ऑफ़ कर दूँ, फिर मैं सोऊंगी। रात को मैंने सारी सफाई वगैरह कर दी थी, अपना स्लीपिंग सूट भी इवन मैंने वॉश करके यहाँ रख दिया था ताकि ये जो है ड्राई हो जाए सही से। और सब सोए में और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, देखें। और मेरी ये वाली वॉल ना ख़राब हो गई है, इतना बुरा लगता है। अब मुझे यहाँ का पेंट कराना था लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है क्योंकि ये अभी काफ़ी गीली है। इसकी वजह से मुझे बिल्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। बस कुछ दिन और हैं यहाँ पर इंशाल्लाह। ये लाइट मैंने मंगवाई थी, इंस्टाग्राम से। लाइट तो ठीक है लेकिन इसका सॉकेट ख़राब है, तो इसके मैंने सेल तो लगाए लेकिन ये ऑफ़ नहीं हो रहा है, मतलब सॉकेट काफ़ी लूज़ है। तो ये कुछ इस तरह लगती है। उस पर दिखाते हैं, लाइट्स तो बहुत खूबसूरत हैं लेकिन मसला सारा यही है कि जो उसका सॉकेट है ना वो बेकार है। मैं यहाँ ये एप्पल खा रही हूँ, भूख लग रही है मुझे। बड़ी बातें करनी है आप लोगों से, बस वक्त नहीं मिल रहा और इतना बिज़ी होना कि फ़ालतू चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। बातें तो वैसे फालतू ही हैं क्योंकि फ़ालतू लोगों के बारे में फ़ालतू ही बातें होती हैं, लेकिन ये कि आप लोगों से बस सारी बातें करती हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा करूँगी इंशाल्लाह जब वक्त मिलेगा। तो फ़िलहाल तो मैं सोने जा रही हूँ। बताओ कि ये जो है ना इंतजार करता है, हमेशा इंतज़ार करता है। अब इसकी आदत चेंज हो गई है। क्या वो रोनाल्डो मेरे साथ कपड़े धुलवाने आपने? हाँ, यहीं पे बैठे रहेंगे आप, देखते रहता है और जब तक मैं निकलूंगी नहीं वॉशरूम से यहीं बैठा रहेगा। तो ये पोछा छोड़े आप, लगातार चल रही है तो अजान के वक्त भी। काम नीचे मुझे जाना है अनाया के साथ, लेकिन काम इतने के टाइम नहीं है। अब ये लहसुन अदरक मैं पीस रही हूँ, इसमें मैं ज़ीरा और डालती हूँ हरी मिर्चें, आप ये डालें। इसके बाद आपको जो लहसुन अदरक है ना वो बहुत मज़े का लगेगा। आज सुस्ती बहुत हो रही है साथ में। काम भी तो कितने थे आज, कोई मासी भी नहीं थी और उसके बाद जो है फिर काम इतने सारे थे, काम ख़त्म ही नहीं होते। और खाने का मसला हुआ काफ़ी क्योंकि सब्ज़ी इतनी देर से लेकर आया हो, पूरा दिन ही निकल गया।
अम्मा बाबर आजम और रिजवान है ना, हम्म, T20 के जो टॉप बैटर्स थे हम्म, और ओडीआई के ना, हम्म। उनको अब एशिया कप के स्क्वाड में भी नहीं किया। तो परफॉर्मेंस नहीं होगी तो क्या करना है उनका? परफॉर्मेंस तो पता नहीं कितने सालों से नहीं आ रही। तो फिर ये क्यों इतनी इतनी सैलरीज दे रहे हैं? मतलब 2 साल से परफॉर्म जो साल से जो चल रहा है ना डाउनफॉल इनका, हम्म, तो उसके मुताबिक देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत गिर गई है, एवरेज भी गिर गई है उनकी। बस भाई यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, और जो काम नहीं करते- पॉलिटिक्स भी बहुत है ना हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो हर तरफ है, हर तो जगह। अब एशिया कब हो रहा है ना, उसमें कोहली ना रोहित, क्योंकि वो रिटायर्ड हो गए पहले से। और क्या कहते हैं, बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर भी अच्छा जाएगा। कुछ लोग तो खुश हैं, कुछ लोग तो उदास हैं और कुछ लोग तो न्यूट्रल है। यंग टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं ना। करना चाहिए, जो नहीं करते हैं ना ये लोग। सारी यंग टैलेंट अब खेलेगी T20 की। तो यहाँ पे मैंने इसको भगाड़ लगाने के लिए कड़ी को सारी चीज़ें निकाल दी। कड़ी पत्ता सब्जी वाले ने भेजा नहीं, लहसुन अदरक जो है वो भी मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, जैन नमाज़ पढ़ रहा है, दुआएं कर रहा है। और सुबह के बाद अब आपसे मुलाकात हो रही है। मैं हूँ किचन में और बना रही हूँ कड़ी। जल्दी कड़ी बनाते हैं क्योंकि यहाँ को 9:45 हो रहे हैं और फिर मैं नीचे लेके जाऊँगी अनाया को, क्योंकि अगर खाना बनाए बगैर चली जाऊँगी तो फिर आके मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। इसलिए जो है जल्दी से जो है ना, पहले खाना बनाते हैं और फिर चलते हैं। चावल बस मैं भिगो के जाऊँगी, चावल तो बाद में भी मैं बॉईल कर सकती हूँ, लेकिन असल चीज़ यही है कि मैं कड़ी बना लूँ क्योंकि बच्चों को आज कड़ी खानी है। और मैं ज़रा अर्जेंट सी कड़ी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने पकोड़े मंगवा लिए हैं बाहर से। बस कड़ी की ग्रेवी बनाऊँगी और पकोड़ों को उसमें धक्का दूँगी और ऊपर से बंद कर दूँगी, थोड़ी देर में खुद ही पक जाएगी। ये बैंगन बना है, फ्राई बैगन, फ्राई बैंगन है और साथ में ये हैदराबादी कड़ी है। अचार है, कड़ी है, चावल है, पापड़ है और साथ फ्राई रोटी है। फ्राई होती है क्योंकि आज हमने दोपहर में कुछ नहीं बनाया था, इसलिए अभी और हम सस्ती भी इतनी हो रही है गर्मी में ना, खाएं